यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 साइंस। और हमारे पास है ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ क्विक लाइम टू वाटर। ये एक एक्टिविटी है, एडिशन ऑफ क्विक लाइम टू वाटर। तो इस एक्टिविटी के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो क्विक लाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करेगा वाटर से और यहाँ पर ये बन सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज होगी। फिर आपसे पूछेंगे एक तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, फिर आपसे पूछेंगे इसका कंपाउंड कौन सा बन रहा है। तो कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम है स्लेट लाइम। कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा है, स्लेट लाइम है। एक तो आपसे रिएक्शन पूछ सकते हैं और दूसरा यहाँ पर ये पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्लस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में और वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि वाटर में से, एसिडिफाइड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा। और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, H2O, और H2O में हम यहाँ पर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वाटर अपने एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर H2 प्लस O2 बैलेंस कर देंगे तो 2H2O और यहाँ आ जाएगा 2H2 प्लस O2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें आपसे पूछेंगे कौन सी गैस है हमारे पास यहाँ पर जो एनोड पे रिलीज होगी और कौन सी गैस है हमारे पास जो कैथोड पे रिलीज होगी। ठीक है कौन सी गैस है हमारे पास जो एनोड पे निकल रही है और कौन सी गैस है जो कैथोड में निकल रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है हम इसमें देख सकते हैं कि रिएक्शन में हमें कैथोड में निकलेगी हमारे पास। अब देखो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन का आयन क्या होता है, ऑक्सीजन होगा O2 माइनस। ऑक्सीजन हमारे पास होता है क्या, O2 माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ऑक्सीजन निकलेगा एनोड पे, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है H प्लस, तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, यहां पर क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और दूसरा आपसे पूछेंगे गैसेस किस रेशो में निकल रही है। तो आपको पता होना चाहिए जो गैसेस का रेशो निकलेगा तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो निकलेगा 2:1। गैसेस किस रेशो में निकल रही है, 2:1 की रेशो में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन था आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, बट यहां पर जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो सनलाइट के थ्रू होगा और ऐसे डीकॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। तो थर्ड है यहां पर क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। सिल्वर क्लोराइड when placed in sunlight it will decompose into silver and chlorine gas is formed। यहां से सिल्वर डिकम्पोज हो जाएगा, यानी ये सिल्वर क्लोराइड इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और सिल्वर अलग हो जाएगा यहां से। तो यहां पर यहां लिखेंगे सनलाइट, यहां आ जाएगा Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर देंगे। तो इसमें ना आपको कलर पता होना चाहिए, कलर कौन सा होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का कलर होता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है सिल्वर क्लोराइड। और अब बन जाएगा यहां पर ग्रे। ग्रे क्यों बन गया, व्हाइट कलर का सॉल्ट ग्रे में क्यों कन्वर्ट हो गया, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज हो गया सिल्वर में। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज हो गया सिल्वर में और साथ में क्लोरीन गैस निकल गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं यहां पर अगेन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास आएगा जब
हमने क्या रखा है, आयरन को रखा है, आयरन नेल को रखा है कॉपर सल्फेट। फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो केमिस्ट्री में आएंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ है यहां पर, व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल को जब रखा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो रिएक्शन, यानी यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये है CuSO4 और बीच में हमने आयरन नेल को रखा हुआ है, ये है हमारे पास यहाँ पर Fe। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट जो हमारे पास मोर रिएक्टिव का एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो क्या बन जाएगा, Fe प्लस CuSO4। हम यहां पर देख लेंगे कौन कौन से मेटल है, एक तो यहां पर आयरन है और एक कॉपर है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आपसे पूछेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो कॉपर अलग हो गया, अब ये आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कॉपर ये अलग हुआ है, कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ है, ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, अब ये कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसका कलर था, जो सॉल्यूशन का कलर था, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा यहां पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास यहां पर क्वेश्चन आएगा, और वो है कौन कौन से सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, एक है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 और एक है बेरियम क्लोराइड। यानी इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इससे पहले हमने कौन कौन सा कर लिया, एक हमने कर लिया एडिशन ऑफ क्विकलाइम टू वाटर, उसके बाद कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और हमने फोटोलिटिक के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया। अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे और उससे दो नए कंपाउंड बनेंगे। ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे यहां से कौन कौन से आयंस हैं, Na+ और SO4 2-, यहाँ पे कौन कौन से हैं, बेरियम का 2+ और Cl-। तो ये वाला पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से कंबाइन करेगा और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से कंबाइन करेगा। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। आपसे पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो यहां पर जो प्रेसिपिटेट बना है वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट पीपीटी, इसे बोलते हैं व्हाइट पीपीटी, और ये है क्या, बेरियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट। इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए और ये सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहां पे आएगा, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बात करें यहां पर, पहला आ सकता है जैसे कि ZnO+C, और आपसे बोलेंगे Zn+CO। आपसे बोलेंगे यहां पर कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO में, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया CO में, तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, कार्बन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। फिर आपसे पूछेंगे कौन सा सब्सटेंस यहां पर रिड्यूस्ड हो रहा है, तो रिड्यूस ZnO यहां पर रिड्यूस हो रहा है जिंक में, तो रिड्यूस होगा ZnO। क्लियर हो गया, ये था आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। एक और ऐसा एग्जांपल है जो हर एग्जाम में आता है, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, इसी में हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है और वो कई सारे एग्जाम में आता है। वो एग्जांपल है हमारे पास MnO2 प्लस 4HCl, और ये कन्वर्ट हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो MnO2
यहां से ऑक्सीजन हट रही है और बन गया MnCl2। ये देखो MnO2 में से ऑक्सीजन हट गई, बन गया MnCl2। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर ये प्रोसेस है रिडक्शन हमारे पास। इसका मतलब सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, यहां पर सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है MnO2, सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है MnO2 बिकॉज MnO2 कन्वर्ट हो गया MnCl2 में, बिकॉज MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, MnO2 में से इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट गई और बन गया MnCl2। इसका मतलब ये सब्सटेंस इसमें रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगला HCl। अब देखो HCl में से हाइड्रोजन हट रही है और ये बन गया Cl2। HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और HCl में से जब हाइड्रोजन रिमूव हुई तो HCl किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। और जब HCl कन्वर्ट हुआ Cl2 में तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई, और हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। ऐसा हमने क्यों बोला, बिकॉज जब HCl कन्वर्ट हुआ Cl2 में तो इसमें से HCl में से हाइड्रोजन हट गई, और HCl में से जब हाइड्रोजन हट गई ये बन गया Cl2, और हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा होगा, HCl। और रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और ये बन गया Cl2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया HCl। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एग्जाम में। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट जो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें क्या मेथड्स हैं, यानी हमें जो फूड के ऑक्सीडेशन को बचाना है तो क्या होगा इसमें, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, बाय एडिंग सब्सटेंसेस लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, या फिर बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को ऑपोजिट क्यों कहते हैं कॉम्बिनेशन का, वो इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है जो हर बार आता है यहाँ पर, और वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का तीनों का एग्जांपल लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट वन इक्वेशन, राइट वन इक्वेशन ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, write one equation each of decomposition reaction which takes place by sunlight, जो सनलाइट के थ्रू हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो और हीट के थ्रू हो, ठीक है। तीनों का एक एक एग्जांपल लिखना है, सनलाइट के थ्रू हो, हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, सनलाइट वाला हमने किया था AgCl, इसमें बन जाएगा Ag प्लस Cl2। इलेक्ट्रिसिटी वाला था H2O, ये बन जाएगा यहाँ पर H2 प्लस O2, और हीट वाला बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आ जाएगा CaO प्लस CO2। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों का एक एक एग्जांपल लिखना है, एक हीट का, एक सनलाइट का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट यहाँ पे जो 10th नंबर पे क्वेश्चन आता है, 10th नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आएगा, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो 10th क्वेश्चन, जो कि हमारा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सो 10th क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, व्हाई रेस्पिरेशन is considered an exothermic reaction, why respiration is considered an exothermic reaction। respiration को यहाँ पर हम exothermic reaction क्यों कहते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। क्या होगा, हमारा जो फूड है, जो हम फूड ईट करते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, वो फूड हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। सो क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।